हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का डिफरेंशिएशन टॉपिक। ठीक, तो आइए देखते हैं। ये लेक्चर हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है या फिर जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा है। क्लियर? देखिए, डिफरेंशिएशन का अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सपोज करिए बच्चे, अगर आपके पास y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है और आपको कह रहा है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है आप रिप्रेजेंट करते हो d अपॉन डी एक्स ऑफ y। ठीक, अगर आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन y को डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स ऑफ y। या फिर इसका एक अलग रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, अगर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है तो इसको डिफरेंशिएशन के टर्म्स में आप y डैश या f डैश x भी लिखते हो। सपोज करिए आपके पास एक फंक्शन डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अगर कहते हैं कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आप रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर बात करते हैं एफ ऑफ एक्स की, तो फंक्शन आप पुट करोगे तो d बाई डी एक्स ऑफ, अब देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। If you are going to differentiate that function, you will get 6x square plus 6x plus 5, that will be your answer। अगर आप देखना चाहेंगे, यहाँ पर 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन आपके पास आ गया 6x स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास 6x प्लस 5। ये हुआ कैसे, आइए देखते हैं इसके लिए कुछ फॉर्मूले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला which we are going to use in this chapter is d by dx of x to the power n। अगर आपके पास फंक्शन देख रखा है x की पावर n, उसका डिफरेंशिएशन, तो आप डायरेक्ट याद रखोगे n x to the power n minus 1। इट मींस जो भी आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल की जो भी पावर है उसको आप आगे लेके आओगे, x उसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बात करते हैं इसके सेकंड फॉर्मूले की, तो सेकंड फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x। साइन x का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x का मतलब है कि साइन x का डिफरेंशिएशन। साइन x का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है बच्चे cos x। d बाई डी एक्स ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा माइनस का साइन x। इसी तरीके से आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ tan x। देखिए दोस्तों, d बाई डी एक्स नहीं होता है, d ऑफ डी एक्स होता है, d ऑफ डी एक्स, लेकिन जनरली हम रीड आउट कर देते हैं d बाई डी एक्स। d ऑफ डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका जो फॉर्मूला आता है ये हमारे पास आता है सेकंड स्क्वायर x। इसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ आपके पास cot x आ जाएगा बच्चे, क्या, माइनस का कोसेकेंड स्क्वायर x। बात करते हैं और इसके अन्य फॉर्मूले की, d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड x, d बाई डी एक्स ऑफ sec x। sec x का जो आपके पास बच्चे डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec x इंटू tan x। बात करते हैं d बाई डी एक्स या d ऑफ डी एक्स ऑफ कोसेकेंड x, ये हमारे पास होता है माइनस कोसेकेंड x इंटू cot x, माइनस कोसेकेंट ऑफ x इंटू cos x। अब देखिए इसके फॉर्मूले को आपको रटना नहीं है, आप जैसे जैसे सॉल्यूशन करोगे आपको सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली रिवाइज होते चले जाएंगे। ठीक, बात करते हैं आपके पास अन्य जो आपके पास कुछ इनवर्स फंक्शन के आपके पास क्या है, डिफरेंशिएशन। तो इनवर्स फंक्शन में अगर देखा जाए तो आपके पास है साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है आपके पास क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सेकेंड आपके पास जो इनवर्स फंक्शन है वो आपके पास cos इनवर्स है। The differentiation of cos inverse x is as same as sin inverse x, but here we put minus, then the formula will come out to be minus 1 upon under root 1 minus x square. It is the differentiation of cos। देखिए sin inverse x का differentiation देखा जाए और cos inverse x का differentiation अगर देखा जाए बच्चों,
तो यहाँ पर केवल और केवल डिफरेंस किसका होता है कि कॉस इनवर्स के फॉर्मूले में आपके पास एक माइनस ऑलरेडी दिया होता है। क्लियर है। बात करते हैं इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि है आपके पास tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो आपके पास होता है वो होता है आपके पास बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलर टू द tan इनवर्स x द डिफरेंशिएशन ऑफ, इधर मैं लिख देता हूं, द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x is as similar to cot inverse x. So differentiation of cot inverse x is what? minus 1 upon 1 plus x square। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन और cot इनवर्स का डिफरेंशिएशन सेम होता है, बस डिफरेंस इसका होता है कि cot इनवर्स के फॉर्मूले में एक माइनस साइन एडिशनल होता है। बात करते हैं इसी प्रकार आपके पास d by dx of sec इनवर्स x। तो sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 1 upon x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। इसी तरीके से आपके पास कोसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा, उसमें क्या हो जाएगा एडिशनल में आपके पास इसी फॉर्मूले में एक माइनस और लग जाएगा। देखिए यहाँ पे d by dx of cosecant inverse x it's come out to be minus 1 upon x under root x square minus 1। क्लियर है बच्चे। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और छह इनवर्स के फंक्शन हमारे कवर हो चुके हैं फॉर्मूले में। बात करते हैं एक आपके पास फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अगर आपके पास कोई डिफरेंशिएशन करना है d by dx ऑफ विच फंक्शन बच्चा? लॉग का फंक्शन। तो लॉग का फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपके पास 1 अपॉन x। अच्छा अगर यहाँ पर आपके पास log x दे रखा है, बेस को डिफाइन नहीं किया तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर बेस कंसीडर जो करते हैं वो होता है e। जब भी आपके पास कोई भी log का फंक्शन दे रखा होगा वहां पर बेस e है, इसी को बोलते हैं नेचुरल लॉग। या फिर अगर आपसे पूछा जाए नेचुरल लॉग x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा बच्चे? 1 अपॉन x। इसी को कई कई बुकों में आपके पास ln लिख के आएगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज माय डियर। ठीक, ln x या log बेस ex इज द सेम थिंग। ओके। इसके बाद आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसको आप बोलते हो d by dx ऑफ e की पावर x। d by dx of e की पावर x, the differentiation of exponential function, sorry, d by dx of e की पावर x, इसको बोलते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? e की पावर x। इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। एक और हमारे पास कोर्स में जो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, d by dx of a to the power x। इसका जो डिफरेंशिएशन आता है बच्चे वो आता है a की पावर x log बेस में e। क्लियर है। e की पावर x और a की पावर x बोथ आर डिफरेंट थिंग। e की पावर मतलब e की पावर होगा 10, यहाँ a की पावर x का मतलब है कोई भी कांस्टेंट की पावर क्या होगी? अगर आपके पास वेरिएबल रखेगी तब आप ये वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। इसमें क्या होगी? e की पावर x, e की पावर 5x, तब आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। आइए देखते हैं हम डिफरेंशिएशन में अप्लाई करने वाले कुछ थोड़े से और फॉर्मूले। ठीक, पहली चीज हमारी क्या, अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है और फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है। ठीक, सपोज करिए आपके पास एक फंक्शन दे रखा है fx जो कि किसी कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई है। तो बच्चों ध्यान देंगे, जब भी किसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट को क्या करोगे? डिफरेंशिएशन के बाहर ले आओगे। तो c बाहर ले आओगे, c आपके पास क्या है बच्चे? कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। ठीक, इसके बाद आप क्या करोगे? सिंपली इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। क्या कर दोगे? सिंपली फंक्शन को आप कर दोगे डिफरेंशिएट कर दोगे। तो ये जब भी अगर आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं जो कि प्लस या माइनस में, तो डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि प्लस ओवर माइनस पे क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से दे रखा है d by dx ऑफ, क्या दे रखा है बच्चों? f ऑफ x प्लस g ऑफ x। क्या दे रखा है? d by dx ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस अगर हम लिख दे बच्चे, ठीक, f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x। तो डिफरेंशिएट करते समय आप क्या कर सकते हो? दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करके जोड़ या घटा सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो आप इसको लिख सकते हो बच्चे d by dx ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस d by dx ऑफ g ऑफ x, d by dx ऑफ g ऑफ x। क्लियर है बच्चों? अब देखिए हम अगर बात करते हैं, हमारे पास कोई दो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों फंक्शन आपके पास क्या दे रखे हैं? मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। सपोज करिए आपके पास दो फंक्शन है, ठीक, fx और gx, वो दोनों कैसे दे रखे हैं? मल्टीप्लाई में। तो अगर आपको उसको डिफरेंशिएशन करना तो डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है।
ठीक, तो सपोज करिए आपके पास डिफरेंशिएट करना है फंक्शन ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स। अब हमारे पास यहाँ दो फंक्शन, दोनों कैसे हैं, प्रोडक्ट में गिवन है। ठीक, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हो फर्स्ट फंक्शन, इसको आप सब्स्टिट्यूट करते हो सेकंड फंक्शन से, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन में हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है? फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अगर एफ और एफ एक्स और जी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको फॉर्मूले रीराइट करना होगा तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, आपके पास फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स प्लस second function which means gx into differentiation of d by dx of, क्या लिख सकते हो बच्चे आप इसको, फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास fx। क्लियर है? तो इस तरह से भी आप इसको रीराइट करके लिख सकते हो। fx और gx अब क्या होगा आपके पास, स्टैंडर्ड फंक्शन होगा, उसका डिफरेंशिएशन आप क्या करोगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करोगे। अब देखिए हमारे पास प्लस माइनस हो गया, दो फंक्शन या तो पॉसिबिलिटी क्या, या तो दोनों एक दूसरे को प्लस माइनस में होंगे, या तो प्रोडक्ट में होंगे, या तो किसमें होंगे, डिवाइड में रखेंगे। डिवाइड के लिए हम अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। आपके पास सपोज करिए फंक्शन दे रखा है कोई भी, ठीक, जो कि किस फॉर्म में दे रखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी फंक्शन सपोज कर लीजिए आपके पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में दे रखा है। किस फॉर्म में बच्चे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में दे रखा है, जहां एफ एक्स क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर, और dx क्या होता है, gx सॉरी डिनोमिनेटर। तो फंक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है। तो इसके लिए आपके पास सेपरेट फॉर्मूला होता है बच्चे डिफरेंशिएट करने के लिए, जो कि होता है डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डी बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अगर आप सब्स्टिट्यूट करना चाहो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो फॉर्मूला बच्चे कुछ इस तरीके से दिखेगा आपके पास, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है बच्चे, जी ऑफ एक्स इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर विच इज योर एफ ऑफ एक्स माइनस न्यूमरेटर इनटू डी बाय dx of g of x which is your denominator upon denominator का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या है बच्चे, g of x का होल स्क्वायर। अगर बात करते हो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अगर फॉर्मूला आपको याद करना है बच्चे, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद करोगे जो कि फर्स्ट वन है। ये इजीली पड़ता है आपको याद करने में, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन होल का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक, अगर यहां पर बात करते हो तो यहां पे मेजरली आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक, जो कि आपके पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखिए बच्चों इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं उस प्रकार के क्वेश्चन जो कि आपके स्टैंडर्ड फंक्शन पे बेस्ड होंगे। हालांकि आपके पास जो 12th की डिफरेंशिएशन दे रखी है उसमें आपके पास जो फंक्शन दे रखे होंगे वो कहीं ना कहीं कंपोजिट फंक्शन होंगे, कहीं ना कहीं या श्योरली कंपोजिट फंक्शन पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आपने कुछ पोर्शन कवर किया होगा फर्स्ट ईयर में, तो इस लेक्चर में हम बेसिकली फर्स्ट ईयर के जो कुछ मेन क्वेश्चन है जो कि स्टैंडर्ड फंक्शन पे बेस्ड है उसको हम कवर करेंगे इस आर्टिकल्स में। ओके, चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे अभी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पे बेस्ड है। आइए देखते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास बच्चे फॉर्मूले क्वेश्चन दे रखा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट फॉर्म में WRT लिख दिए। चलिए आइए देखते हैं। पहला फंक्शन हमारे पास दे रखा बच्चे अंडर रूट x, इसका डिफरेंशिएशन लिखना है। ठीक, अच्छा अंडर रूट x को बच्चे क्या लिख सकते हो, आपके पास x की होल पावर 1/2। क्लियर है? अब देखिए क्या बताए थे, d बाय dx ऑफ x टू दी पावर 1/2।
अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक स्टैंडर्ड फंक्शन सेट हो गया है जो कि है x की पावर n का। अगर आपको याद हो तो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर आपके पास n का जो डिफरेंशिएशन था वो क्या था बच्चों, nx n माइनस 1। जो भी पावर है उसको आगे करिए x और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ये आएगा आपके पास 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1 nx n माइनस 1। ठीक, तो 1/2 x टू द पावर क्या है बच्चे, 1/2 माइनस 1/2। अगर इसका रिजल्ट देखोगे तो क्या जाएगा बच्चे, माइनस 1/2। जानते हो आप कभी भी किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं लिया जाता है। अगर पावर को पॉजिटिव करना है आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/2 x टू द पावर 1/2। अगर बात करें इसको आप और सिंप्लीफाइड करके क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो, रूट। तो ये रिजल्ट भी है एक्चुअली। आपको कई बार ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएंगे जिसमें रूट x का डिफरेंशिएशन करना होगा तो आप डायरेक्ट याद रखोगे रूट x का डिफरेंशिएशन आपके क्या पास क्या होता है बच्चे, 1/2 रूट x। आगे देखते हैं कुछ और फंक्शंस। सपोज करिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है d बाय dx ऑफ sin x प्लस tan x। अब आपके पास फंक्शन दे रखा है sin x प्लस tan x। क्वेश्चन ना लिखते हो मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में वैल्यू पुट कर रखी है। तो हमने बताया था जब भी अगर ये अगर ध्यान से देखोगे तो fx प्लस gx का फॉर्म दे रखा है, दो फंक्शन दे रखे हैं। एक फंक्शन आपके पास बच्चे x के फॉर्म का है, दूसरा फंक्शन क्या किसके sin x के फॉर्म का है, दूसरा tan का फॉर्म है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो इसको लिख सकते हो d बाय dx ऑफ sin ऑफ x प्लस d बाय dx ऑफ tan ऑफ x। एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, tan x एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, दोनों का डिफरेंशिएशन आप जानते हो बच्चे। तो इसको लिख दोगे आप क्या, sin x का डिफरेंशिएशन बच्चे आपके पास cos x। इसी तरीके से tan x का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर x। क्लियर बच्चों? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। सपोज करिए आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है बच्चे, sec x प्लस tan x। क्या दे रखा है, sec x प्लस tan x। इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आप क्या लिखोगे बच्चे, d बाय dx ऑफ sec x प्लस tan x, d बाय dx ऑफ sec x प्लस tan x। ओके, चलिए आइए देखते हैं sec x का डिफरेंशिएशन प्लस tan x का डिफरेंशिएशन। ठीक, अब देखिए शुरुआत में तो आप इनिशियली सेपरेट करके लिखोगे, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाओगे प्रैक्टिस आपकी होती चली जाएगी तो आप डायरेक्ट भी रिजल्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमने डायरेक्ट sec x का डिफरेंशिएशन हमने याद किया था, क्या होता है हमारे पास बच्चा, sec x into tan x प्लस आपके पास tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, secant स्क्वायर x। तो ये एक्चुअली आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन, वन लाइन आंसर। ओके, चलिए हर बार बच्चे आपको क्वेश्चन के दौरान फंक्शन जो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक, आपने जितने भी डिफरेंशिएशन याद किए वो सब क्या किस फंक्शन से याद किए हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन के। लेकिन हर बार क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे फंक्शन जो कि स्टैंडर्ड ना होंगे, किसी और तरीके से गिवन। देखिए आपके पास सपोज करिए दे दिया है d बाई dx ऑफ sin 3x, या फिर दे रखा है आपके पास d बाई dx ऑफ tan स्क्वायर x, या फिर दे रखा है आपके पास d बाई dx ऑफ secant क्यूब x, या फिर आपके पास अगर प्रोडक्ट में कंसीडर किया जाए, सपोज करिए दो फंक्शन के प्रोडक्ट दे रखे हैं। सपोज करिए आपके पास एक दे रखा है log x, क्या दे रखा है बच्चे, log x, इनटू दूसरा फंक्शन आपके पास सपोज करिए क्या दे रखा है आपके पास sin x, log x sin x। ठीक, थर्ड क्वेश्चन अगर हम कंसीडर करेंगे, आई थिंक फोर्थ वन, 1 2 3 4 फिफ्थ वन क्वेश्चन। ठीक, d बाई dx ऑफ sin ऑफ अंडर रूट x, sin ऑफ अंडर रूट x। तो देखिए अगर ध्यान दिया जाए पहले क्वेश्चंस पे, ठीक, तो आप बच्चे d बाई dx ऑफ sin x जानते हो, विच इज योर cos x। क्या जानते हो, sin x का डिफरेंशिएशन जानते हो क्या होता है, cos x। लेकिन यहाँ पर गिवन आपके पास sin 3x, तो एज सच फंक्शन को बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। क्या बोला जाता है, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते दौरान आपको ध्यान देना होगा कि बहुत लोग इसको चेन रूल से बताते हैं, तो चेन रूल में आपको बहुत ज्यादा शफल नहीं करना है, हम एक एक करके फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन। आप क्या करिए, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन करिए, d बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास sin 3x। सबसे पहले आपको करना होगा sin का डिफरेंशिएशन। तो आप स्टैंडर्ड फंक्शन में sin का डिफरेंशिएशन क्या जानते हो बच्चों, cos।
जो भी इसके पास थीटा दे रखा है, जो भी एंगल दे रखा है एज इट इज नोट कर दीजिए। अब देखिए एक बार अगर आपके पास साइन का डिफरेंशिएशन हो गया तो प्रोडक्ट में आप क्या करिए, जो दूसरा फंक्शन दे रखा है, दूसरा फंक्शन क्या आपके पास 3x का फंक्शन, ओके, तो मल्टीप्लाइड बाय 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चे, 3x का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 3, ठीक। x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चे आपके पास 1, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 cos 3x। जिसका भी कोई भी डाउट होगा तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगी डिटेल्स। d बाई डी एक्स ऑफ, अगर सेकंड का फंक्शन कंसीडर करते हैं बच्चे जो कि है हमारे पास tan स्क्वायर x, d बाई डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर x। अब देखिए अब tan x का डिफरेंशिएशन तो जानते हो, लेकिन tan स्क्वायर x का कोई भी डिफरेंशिएशन एज सच नहीं जानते हो। यहां पर आप इसको होल यूनिट एक कंसीडर करोगे, तो अगर इसको आप सपोज करिए कोई अलग अन्य वेरिएबल मानते हो t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता है आपके पास बच्चे 2t। उसी तरीके से इसको एक यूनिट मानोगे, ठीक। उसी तरह tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चे 2 tan x। किस तरीके से किया, mx m-1 के फॉर्मूले से x की पावर n, देखिए 2 आगे x 2 - 1 आ जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। एक बार ये फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया, उसके बाद आपके पास केवल और केवल देखिए x की पावर n का हो गया, बचा क्या tan x। tan x का डिफरेंशिएशन आप क्या जानते हो, secant स्क्वायर x, ठीक। इसको आप क्या कर दोगे, सिंपली मल्टीप्लाई करके कर दोगे। ये जो फंक्शन है ये कंपोजिट फंक्शन के अंदर आता है, जिसमें tan स्क्वायर x, अगर आपके पास ये स्टैंडर्ड फंक्शन क्या था tan x, डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन लिखते हैं cos स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर x है, डोंट गेट कंफ्यूज। पहले x की पावर n, इसको सपोज, इसको पूरे को x सपोज करिए, x की पावर n यानी कि x स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चे 2x, तो 2x की जगह क्या है बच्चे tan x इंटू सेक स्क्वायर x। देखिए चेन रूल में आप कंफ्यूज ना होइए, बहुत लोग दिखाएंगे आपको कि इसको t मान लीजिए, t स्क्वायर कर लीजिए, dt बाई dx कर लीजिए, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में अक्सर हमारे पास कंफ्यूजन हो जाती है कि किस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन क्लियर है। इसी तरीके से देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड क्यूब एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड क्यूब एक्स। देखिए बच्चों सीकेंड क्यूब एक्स, ठीक, या फिर इस पूरी यूनिट को x या कोई वेरिएबल सपोर्ट करिए, देखिए तो ये फॉर्म किसका है, x की क्यूब, x क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा nx n-1 से क्या हो जाएगा बच्चे 3x क्यूब, 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, x की जगह क्या है सीकेंड स्क्वायर x, हो गया बच्चे। अब देखिए बचा क्या आपके पास sec x, sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec x इंटू tan x, हो जाएगा sec x इंटू tan x, जो मल्टीप्लाई करें क्या क्या जाएगा 3 टाइम्स secant क्यूब x, secant क्यूब x इंटू tan x, ओके। चलिए मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, ओके, हियर वी कम, ठीक। अगर मैं आप नोट कर दूं तो विजिबल है बच्चे। चलिए आइए देखते हैं d बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, d बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे देखिए आपके पास x होता है तो डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन क्या लिख देते cos x, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए जो भी थीटा है वेरिएबल है, ठीक, और इसका पावर कितना है 1/2 बोल सकते हो अंडर रूट को। तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करोगे, तो साइन का सिंपली आप डिफरेंशिएशन कितना जानते हो बच्चे cos, ठीक, x क्या जानते हो cos x, लेकिन x की जगह क्या है रूट x, तो एज इट इज लिख दिया। फिर मैंने बताया था इसमें सेकंड फंक्शन क्या है, ध्यान से देखिए पहले साइन का फंक्शन है फिर रूट का फंक्शन है, इसका रूट का यानी पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी पावर वन है। तो इस लेक्चर में जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कराए थे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने बच्चों को डायरेक्ट बताया था, क्या होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स। कोई भी बच्चा रूट एक्स एलिमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रूट एक्स है वो एंगल में है, बाकी ये जो रूट एक्स है यहाँ पर वेरिएबल है जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा छूट रहा था जो कि था एक फंक्शन दे रखा है d बाई डी एक्स लॉग ऑफ x इंटू साइन एक्स। देखिए फंक्शन हमारे पास ये है, इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आइए देखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ क्या है बच्चे आपके पास लॉग ऑफ x इंटू साइन ऑफ x, ये आपके पास फंक्शन दे रखा है। ये आर्टिकल हमारे पास कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन।
तो अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आपने देखा था, आपके पास फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, चलिए इस फॉर्मूले में सिंपली आप वैल्यू पुट कर दोगे, स्टैंडर्ड फंक्शन दे रखे हैं तो डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन मालूम है इसका। फर्स्ट फंक्शन है आपके पास log x इनटू d बाय dx ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है हमारे डियर, sin x प्लस sin x इज योर सेकंड फंक्शन इनटू d by dx of your first function which is come out to be log x. Okay, see my dear, log x into d by dx of sin x, sin x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो क्या होता है बच्चे, cos x प्लस सेकंड फंक्शन sin x into d by dx of log x फंक्शन दे रखा है आपको स्टैंडर्ड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन log x क्या हो जाएगा 1 upon x सिंपली। अगर कंबाइन करोगे तो डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, log of x into cos of x प्लस sin x upon x। फिर मैं बताना चाहूंगा x x आप काटोगे नहीं, क्योंकि x यहाँ पर क्या है आपके पास दे रखा है, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन ऑफ एंगल यहाँ पर एक वेरिएबल है पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। इस फंक्शन को हमने, इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन कैसे करते हो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, आइए दोस्तों देखते हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस। ठीक, तो देखिए अगर मेंशन करना चाहे आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन होगा e की पावर 5x, सेकंड फंक्शन, सारे फंक्शन आपके पास दे रखे हैं, आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए हमेशा ध्यान रखेंगे जो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करने वाले वेरिएबल आपको वही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर e की पावर 5x है, क्या है बच्चे, e की पावर 5x, तो जो भी डिफरेंशिएशन करोगे वो x के ही रिस्पेक्ट में करोगे, तभी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास 10 टू दी पावर 5x, नेक्स्ट एक फंक्शन दे रखा है a टू दी पावर 10 ऑफ x। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं बच्चे पहले। ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दे रखा है e की पावर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 10 नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 10 टू दी पावर 7x प्लस e टू दी पावर 10 4x। फाइल देखते हैं क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर कैसे करेंगे। चलिए आइए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप जानते हो d by dx ऑफ e टू दी पावर 5x, d by dx ऑफ e टू दी पावर 5x। तो मैंने क्या बताया था, e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका क्या होता है डिफरेंशिएशन एज इट इज ड्रॉप डाउन कर दिया जाता है। e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ पर e की पावर 5x है, तो e की पावर x का आपने किया, फिर क्या करोगे, इस 5x का डिफरेंशिएशन करोगे, 5x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास केवल 5 आ जाएगा, तो जो कि आंसर आएगा आपके पास 5 इंटू e टू दी पावर 5x। ओके माय डियर, चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है d by dx ऑफ 10 ऑफ x, d by dx ऑफ 10 ऑफ 5x। अब देखिए बच्चे आप स्टैंडर्ड फंक्शन जानते हो, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे क्या है 10 टू दी पावर 10 ऑफ 5x दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले आप 10 का डिफरेंशिएशन करोगे, 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, x जो भी हो आप एज इट इज उतार दोगे, इनटू आप क्या करोगे 5x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दोगे करने का, 5x का डिफरेंशिएशन ओनली 5 होगा, तो इसका रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा 5 टाइम्स सेकंड स्क्वायर 5x इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों, आइए देखते हैं a की पावर 10x का डिफरेंशिएशन। जनरली इस वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, a की पावर x है, e की पावर x है, तो माय डियर हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आपके पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो उसका मतलब क्या है, आपके पास a की पावर x वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन अगर e की पावर x है, ध्यान से सुनिएगा, e की पावर x है तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्लियर है बच्चे, a की पावर 10 ऑफ x, a की पावर 10 ऑफ x। ओके बच्चे, इसमें कोई भी x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगाएगा, x का पावर n का फॉर्मूला नहीं लगाएगा, a की पावर x का फॉर्म है ये। a की पावर x का फॉर्मूला क्या था बच्चे आपके पास, a की पावर x एज इट इज लिख दिया आपने, जो भी a की पावर x इनटू क्या था आपके पास log ऑफ बेस e इनटू a की वैल्यू क्या बच्चे, केवल और केवल आपके पास क्या दे रखी है, a दे रखी है। ओके, अब देखिए ये तो आपके पास जो फंक्शन है
ये जो डिफरेंशिएशन है वो a की पावर x का है, a की पावर x log e a की वैल्यू यही थी इनटू, अब देखिए यहाँ पर x की जगह क्या है tan x है, tan x एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे फिर इसको क्या कर दोगे सिंपली मल्टीप्लाई करा दोगे, tan x का जो डिफरेंशिएशन है आपके पास क्या आ जाएगा secant square x, द आंसर आउट कम्स आउट टू बी a की पावर tan x into log of base e into secant square x, ओके। अब देखिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दिस वन कैन आई डू इट हियर, ओके। देखिए फंक्शन आपके पास d by dx ऑफ e की पावर क्या बच्चा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अगर बच्चे अगर यहाँ पर ध्यान दोगे e की पावर वेरिएबल में एक फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहला काम e की पावर x का फॉर्म है, ये इस पूरे को x कंसीडर करिए, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x इनटू, अब ये जो भी ये फंक्शन आपके पास है इसका डिफरेंशिएशन एक बार और कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय d बाय dx ऑफ, इसका देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ये किस तरीके का फॉर्म बना d बाय dx ऑफ f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, मतलब ये कौन सा फॉर्म है आपके पास बच्चे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्म, ओके। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे, ये x क्या था पे e की पावर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन देखिए बच्चे e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू, देखिएगा क्या लिखते थे आप, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विच कम आउट टू बी 2x माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन बच्चे हो जाएगा 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर। देखिए इसको सेपरेट कर देता हूं मैं, दिख रहा है बच्चे यहाँ पे, चलिए देखिए e की पावर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, इसको अब आप सिंपली सॉल्व कर दोगे। चलिए सब लोग अपने अपनी रफ निकाल के सॉल्व करिए, फिर मैं रिजल्ट देखता हूँ। जब भी आप कोई भी लेक्चर देखो ठीक, तो आपके पास पेन पेंसिल पेपर जो भी आपको राइट डाउन करने के लिए वो अलॉन्ग विद द लेक्चर आप नोट डाउन करते रहो, ओके। आई होप कि सबका आंसर आ गया होगा। थोड़ा सा मैं रफ करना चाहूंगा यहाँ पे, चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, उसको मैं यहाँ प्रोसीड करता हूँ। अच्छा देखिएगा डिनोमिनेटर और होल स्क्वायर था बच्चे यहाँ पर एक्स स्क्वायर। लेक्चर के दौरान आपको कहीं भी बच्चे पॉइंट मिलता है तो एक बार आप कमेंट में आप जरूर कहिए सर यहाँ पे ये चीज छूट गई है, ओके। चलिए आगे देखिए e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर देखिए बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो हो गया 2x, ये मल्टीप्लाई में होगा बच्चे, प्लस इसका इससे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 2x क्यूब माइनस इसका इससे मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा बच्चे 2x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2x क्यूब कट जाएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे इसका फाइनल आंसर। क्लियर है। कम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। आपके पास है बच्चे क्या यहाँ पे 10 की पावर 7x प्लस e की पावर 10 ऑफ 4x। अगर बच्चे यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो आपके पास दो फंक्शन है जो कि किस में दे रखे हैं, एडिशन में दे रखे हैं। तो आप जानते हो दोनों क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इस पे इसका डिफरेंशिएशन करोगे प्लस इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो आप जानते हो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चे, 10x का डिफरेंशिएशन है sec x, क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन x की जगह क्या है 7x, तो sec स्क्वायर 7x हो गया। अब देखिए 7x का डिफरेंशिएशन आपके पास केवल और केवल क्या होगा 7। क्लियर बच्चे। अब देखिए प्लस e की पावर 10x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो e की पावर 10 4x e की पावर 4 10 4x इनटू, अब देखिए यहाँ पे फंक्शन कितने आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला फंक्शन e की पावर x का फॉर्म का मिल रहा है, दूसरा 10x का मिल रहा है, फिर अंदर एक 4x भी दे रखा है। तो सबसे पहले आपने e की पावर x का किया, e की पावर x का e की पावर x जो भी दे रखा हो, ठीक। उसके बाद 10x का करिए, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे सेकंड स्क्वायर 4x, क्या होता है सेकंड स्क्वायर 4x, 10 का x का क्या हो गया सेकंड स्क्वायर x यानी सेकंड स्क्वायर 4x। अब देखिए आप स्टैंडर्ड फंक्शन जानते हो, ठीक। अगर 10x होता तो इतना करके छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे 4x है, आपको 4x का डिफरेंशिएशन भी करना होगा, तो 4x का डिफरेंशिएशन केवल और केवल
4 हो जाएगा। द आंसर कम आउट टू बी क्या हो जाएगा बच्चे, सेकेंड स्क्वायर सेकेंड, अच्छा 7 मल्टीप्लाई में आगे लिख देते हैं, प्लस ई की पावर 10 ऑफ 4x, ई की पावर 10 ऑफ 4x मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड स्क्वायर 4x, और ये वाला 4 आपका अगर तो बच्चे बाहर लिखो। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपके भी दोस्त और फ्रेंड्स रिलेटिव्स इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद।